नमस्कार दोस्तों, बिशप केजी ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में हनुमान जी की उपस्थिति और उनके पराक्रम का वर्णन आपने सुना ही होगा। और हनुमान जी ने रामायण काल में भी ऐसे बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ा कि फिर चाहे वह रावण हो या फिर मेघनाथ या बाली, सबका उन्होंने घमंड तोड़ा था। यहाँ तक कि खुद लक्ष्मण जी को भी महाबली हनुमान जी ने अपने पराक्रम का लोहा मनवाया था उनसे। और लक्ष्मण जी और कोई नहीं, शेषा अवतार थे। उन्होंने ही बाद में महाभारत काल में बलराम के रूप में जन्म लिया था। तभी उन्हें अपने बलशाली होने का घमंड हो गया था। और बलराम जी को इतना घमंड हो गया था अपने गदा पर कि हनुमान जी ने उनका घमंड तोड़ते हैं। तो जानेंगे आज बलराम और हनुमान जी कैसे बलराम जी का घमंड तोड़े थे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जब द्वारका में बलराम जी कई बड़े बड़े दानवों और असुरों का वध कर दिया था, तब उनको अपनी भुजाओं और गदा और हल पर बहुत ही बड़ा अभिमान हो गया था। और एक बार उन्होंने तो पौंड्रुक द्वारा भेजे गए विशालकाय वानर द्यूत से मुकाबला करके उसे पराजित कर दिया और उसे अपने एक ही मुक्के में उस वानर द्वैत को मार दिया था। तब उसे मारने के बाद तो बलराम जी का अहंकार 7वें आसमान पर चढ़ गया था, क्योंकि बलराम जी ने जब विशालकाय वानर द्वैत को अपनी एक ही मुक्के से मार दिया था तो उन्हें अपने बल पर बड़ा घमंड हो गया था। तो सुदर्शन श्री कृष्ण के आदेश पर हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर उड़ते हुए पहुंच जाते हैं और द्वारका की वाटिका में घुस जाते हैं। द्वारका की वह वाटिका सबसे सुंदर थी। उस वाटिका को उन्होंने उसी तरह उजाड़ना चालू कर दिया कि जिस तरह उन्होंने रावण की वाटिका को उखाड़ कर फेंक दिया था। और फिर उन्हें बंदी बनाकर मेघनाथ रावण के पास ले गया था। द्वारिका के वाटिका में वह फलों को वृक्ष सहित उखाड़कर खाने लगा और वृक्ष को दूसरी ओर फेंकने लगे। कई सैनिकों ने उन्हें ऐसा करने से रोका, परंतु भला बजरंगबली सैनिकों से कहाँ संभलने वाले थे। आखिरकार सैनिकों ने जाकर बलराम जी को बताया कि वानर हमारी वाटिका में घुस आया है और उत्पात मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गया और सैनिकों पर भड़क गए और कहने लगा, तुम एक तुच्छ छोटा मोटा बानर को नहीं भगा पाते हो और हमको कहने चले आते हो कि वाटिका को उखाड़ कर फेंक दिया है। तब सैनिकों ने बताया कि वह छोटा मोटा तुच्छ बानर नहीं है बलराम जी, वह बहुत ही अत्यंत ही बलशाली है, जो सैनिकों की बस की बात नहीं है। यह सुनकर बलराम जी खुद उन्हें एक साधारण बानर समझकर अपनी गदा को लिए और वाटिका की ओर चल पड़े उस बानर को भगाने के लिए। उसके बाद वह वाटिका में वह बानर उखाड़ रहा था पेड़ को और वहां पर बलराम जी पहुंच जाते हैं और उस बानर को चेतावनी देने लगे कि तुम मेरी वाटिका को क्यों उखाड़ रहे हो इस तरीका से, तुम नहीं जानते हो कि किसका वाटिका है। तो बानर कहते हैं, मुझे कोई पता नहीं है भाई, मुझे तो भूख लगी इस कारण मैं इसको खा रहा हूँ। उसके बाद बलराम जी बहुत समझाने के बाद हनुमान जी को जब नहीं मानते हैं तब उनको बहुत गुस्सा आता है और फिर बलराम जी ने अपनी गदा निकाल ली और फिर वह उनका हनुमान जी से गदा युद्ध होना चालू हो गया। युद्ध करते करते भयंकर युद्ध हुआ। उसके बाद बलराम जी थक कर हार गए और हांफने लगे। और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह इस बानर को काबू किया जाए। जब बलराम जी थक कर हार गए तब उन्होंने कहा कि सच कहो बानर, तुम कौन हो, वरना मैं अपना हल निकाल लूंगा। उसके बाद हनुमान जी ऐसे में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर उन्हें कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? बलराम जी तो हल निकालने वाले हैं, तो आप बताइए मैं क्या करूं? यह दोनों की मानसिक संदेश सुनकर वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी दोनों प्रकट हो गए और बलराम जी को बताने लगे कि यह बानर और कोई नहीं है बलराम जी, यह स्वयं महाबली हनुमान पवन पुत्र है।
यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और वे तब हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं। हे बजरंगबली, कृपया आप मुझे क्षमा करें। उसके बाद हनुमान जी बलराम जी को क्षमा करते हैं। इस तरह गदाधारी बलराम का घमंड हनुमान जी कुछ ही पलों में चकनाचूर कर देते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू।